पुराने वक्तों की बात है कि 3 आदमी तलाश माश के लिए सफर पर निकले। रास्ते में उन्हें तेज बारिश ने घेर लिया और वो पनाह लेने के लिए भागकर एक गार में दाखिल हो गए। अचानक पहाड़ से एक बड़ी चट्टान लढ़क कर नीचे आई और गार के मुंह पर आकर रुक गई, जिससे गार का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। बहुत कोशिश के बावजूद चट्टान ना हिली तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि आज हमें इस मुसीबत से हमारे नेक आमाल ही बचा सकते हैं। लिहाजा हर शख्स अपने किसी ऐसे अमल का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करे जो उसने खास अल्लाह की रजा के लिए किया हो। उनमें से एक ने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े थे। मेरा मामूल था कि मैं शाम को उनसे पहले अपने बच्चों और अहलो अयाल को दूध नहीं पिलाता था। एक मर्तबा मैं काम के सिलसिले में दूर निकल गया और वापसी पर देर हो गई। जब मैं घर पहुंचा तो वालिदैन सो चुके थे। मैंने दूध दुहा और प्याला लेकर उनके सिरहाने खड़ा रहा कि कहीं उनको जगाने से तकलीफ न हो, और मैंने ये भी गवारा न किया कि उनसे पहले बच्चों को पिला दूं। हालांकि मेरे बच्चे भूख से मेरे कदमों में बैठे रो रहे थे। इसी हालत में सुबह हो गई। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया था तो इस चट्टान को हमसे हटा दे। इस दुआ की बरकत से चट्टान थोड़ी सी सरक गई और उन्हें आसमान नजर आने लगा, मगर निकलना मुमकिन न था। फिर दूसरे ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता था। मैंने उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया मगर उसने इनकार कर दिया। फिर 1 साल कहत पड़ा तो वो मजबूर होकर मेरे पास आई। मैंने उसे 120 दीनार इस शर्त पर दिए कि वो मेरे साथ तन्हाई इख्तियार करे। वो मजबूर थी, मान गई। जब मैं उस पर काबू पा चुका तो उसने कहा, अल्लाह से डरो, यानी गुनाह न करो। ये सुनकर मेरे दिल में तेरा खौफ पैदा हुआ। मैं फौरन पीछे हट गया और वो सोना भी उसे दे दिया और गुनाह से बाज रहा। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये अमल सिर्फ तेरे डर और रजा के लिए किया था तो हमारी मुश्किल दूर फरमा। चट्टान मजीद थोड़ी सी हट गई, लेकिन अभी भी निकलने का रास्ता नहीं बना था। आखिर में तीसरे शख्स ने दुआ की, ऐ परवरदिगार, मैंने कुछ मजदूरों से काम करवाया और सबको उनकी मजदूरी दे दी, सिवाय एक मजदूर के जो अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया। मैंने उसकी रकम को कारोबार में लगा दिया, यहाँ तक कि उससे माल बहुत बढ़ गया। एक अरसे बाद वो मजदूर वापस आया और कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी मजदूरी दे दो। मैंने उससे कहा, ये जो ऊंट, गायें, बकरियां और गुलाम तुम देख रहे हो, ये सब तुम्हारी मजदूरी है। उसने कहा, मुझसे मजाक न करो। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सब तुम्हारा है। चुनाचे वो अपना सारा माल ले गया और कुछ भी न छोड़ा। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये दयानतदारी सिर्फ तेरी रजा के लिए की थी तो बाकी चट्टान भी हटा दे। ये दुआ खत्म होते ही अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान गार के मुंह से मुकम्मल तौर पर हट गई और वो तीनों सही सलामत बाहर निकल कर चल दिए। मुश्किल तरीन वक्त में जब कोई दुनियावी सहारा नहीं बचता, तब सिर्फ अल्लाह की मदद और इंसान के खालिस नेक आमाल ही काम आते हैं। वालिदैन की खिदमत, पाकदामनी और अमानतदारी ऐसी अजीम नेकियां हैं जो पहाड़ जैसी मुसीबत को भी टाल देती हैं। इसलिए हमें ऐसे नेक आमाल जरूर करने चाहिए जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हों, ताकि वो हमारी नजात का जरिया बन सके।